अगर अगले 4 घंटे में सिग्नल वापस नहीं आया तो 500 करोड़ का सैटेलाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पिछले 3 हफ्तों में सिस्टम की हर लेयर खोलकर देख ली गई है। देश विदेश के नामी इंजीनियर और साइंटिस्ट इसे कई बार देख चुके हैं। एक एक टेस्ट फिर से किया गया, लेकिन दिक्कत है कहां? अब तक किसी को समझ क्यों नहीं आया? 500 करोड़ का वो मिशन अब आसमान में है, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर। सर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसका सिग्नल वापस ला सकता हूँ। तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बोल रहे हो? ये कोई मामूली मशीन नहीं है। ये देश का सबसे अहम और महंगा अंतरिक्ष मिशन है। देश विदेश के अनुभवी वैज्ञानिक महीनों से लगे हुए हैं। उन्हें अभी तक सिग्नल नहीं मिला और तुम कह रहे हो कि तुम इसे पकड़ लोगे? सर, बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम सच में सिग्नल वापस ले आए तो 10 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर ये सिर्फ बातें निकली तो इसी दरवाजे से धक्के मार के बाहर निकलवा। उस रात अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। विशाल स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक चेतावनी बार बार चमक रही थी। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। 5 साल की मेहनत, सैकड़ों वैज्ञानिकों का समर्पण और देश की उम्मीद। 3 हफ्तों से कोशिशें जारी थी। हर कमांड, हर बैकअप चैनल, हर इमरजेंसी प्रोटोकॉल आजमाया जा चुका था, लेकिन यान जैसे सुन ही नहीं रहा था। प्रोफेसर अय्यर अपनी टीम के साथ उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। अजय अपने पुराने लैपटॉप पर स्पेक्ट्रम एनालाइजर चला रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक बेहद हल्की, अनियमित रेखा उभरी। वह सामान्य रेडियो इंटरफेरेंस नहीं थी, वह रुक रुक कर आती। अजय सीधा बैठ गया। उसने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा शिफ्ट किया। वही पैटर्न फिर दिखा, इस बार थोड़ा साफ। उसने जल्दी से समय और बैंड नोट किया और तभी उसकी नजर एक ऑनलाइन खबर पर पड़ी। 500 करोड़ की लागत से बना सोलर मॉनिटरिंग प्रोब संपर्क से बाहर। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह वही हो सकता है? वह दीवार से टिक गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह सच में वही सिग्नल है तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए? वह जानता था यह कोई छोटी बात नहीं है। वहां देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बैठे होंगे, अनुभवी लोग, विशेषज्ञ। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार लैपटॉप खोलता, पैटर्न देखता, टाइमिंग मिलाता। अगली सुबह जब अजय डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन सेंटर के मुख्य गेट के सामने पहुंचा, गार्ड ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, अरे भिखारी, अंदर कहां घुसा आ रहा है? अजय ने कहा, मुझे कंट्रोल रूम तक पहुंचना है। प्रॉप के सिग्नल के बारे में एक जरूरी बात बतानी है। क्या हो रहा है यहाँ? मैडम, ये लड़का कह रहा है कि प्रॉप का सिग्नल अभी भी एक्टिव है। महिला वैज्ञानिक की नजर अजय पर गई। तुमने क्या कहा? मैम, सिग्नल पूरी तरह लॉस्ट नहीं है, वो नॉइज में घुल गया है। अगर आप माइक्रो फ्लक्चुएशन डेटा देखें तो हर 11 सेकंड पे स्पाइक मिलेगा। डॉक्टर आशा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर गार्ड से बोली, इसे अंदर आने दो। भारी और अजय ने आवाज आई, यह कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हम अंदाजों पर काम करें। सबकी नजरें मुड़ी। वह थे मिशन डायरेक्टर प्रोफेसर राघवेंद्र अय्यर। डॉक्टर आशा मेहरा आगे बढ़ी। सर, ये लड़का दावा कर रहा है कि प्रॉप का बैकअप बीकन अभी भी एक्टिव है। कंट्रोल रूम के बीचों बीच खड़े प्रोफेसर सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन जो सिग्नल मिल रहा है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अनुमति दें तो मैं बता सकता हूं कि उसे कैसे स्थिर किया जा सकता है। अय्यर कुछ सेकंड उसे घूरते रहे, फिर उन्होंने कहा, और अगर तुम गलत निकले? अजय ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं गलत निकला तो आप मुझे यहीं से बाहर भेज दीजिए, लेकिन अगर मैं सही हुआ तो हम उसे खोने से बचा सकते हैं। अय्यर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम इसे स्थिर कर पाए, अगर सच में ये प्रॉप वापस पूरी तरह काम करने लगा तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। स्क्रीन पर सोलर प्रोब की अंतिम झांक कक्षा दिखाई जा रही थी, जिसकी रेखा हर कुछ सेकंड में हल्की सी कांप जाती थी। टीम का अनुमान था कि सोलर रेडिएशन स्टॉर्म ने उसकी मुख्य कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है और अब वह गहरे शोर में डूब चुका है। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने माइक्रो फ्लक्चुएशन डेटा की ओर इशारा किया। उसने कहा, इसे बंद मत कीजिए। ये सिर्फ रैंडम थर्मल नॉइज है। नहीं सर, हर 11 सेकंड पर एक सूक्ष्म उछाल है। ये समान दूरी पर दोहर रहा है। अगर सिस्टम पूरी तरह फेल होता तो पैटर्न खत्म हो जाता। ये अभी भी कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर अय्यर ने मॉनिटर को ध्यान से देखा। उन्होंने आदेश दिया, झूम इन करो। ग्राफ बड़ा हुआ। अब पैटर्न हल्का सा दिखने लगा। अय्यर की भौहें सिकुड़ी।
3 हफ्तों में हमने ये क्यों नहीं पकड़ा? किसी के पास जवाब नहीं था। अजय ने धीरे से कहा, क्योंकि यह शोर जैसा दिखता है लेकिन यह लय में है। अय्यर ने सीधा सवाल किया। मान लो तुम सही हो तो समाधान? हाई पावर कमांड मत भेजिए, वो पहले ही रेडिएशन से कमजोर है। अगर हम उसे जोर से पुकारेंगे तो वो और डूब जाएगा। लो एम्पलीट्यूड माइक्रोपल्स भेजिए, उसी अंतराल पर। जैसे किसी को धीरे से जगाया जाता है। एक वरिष्ठ इंजीनियर ने तीखा विरोध किया। लेकिन अगर हमने कोशिश नहीं की तो वो खुद को साबित भी नहीं कर पाएगा। अय्यर स्क्रीन को देखते रहे, फिर दृढ़ आवाज में बोले, ट्रायल रन, सिर्फ 3 साइकिल, इससे ज्यादा नहीं। कंट्रोल कंसोल सक्रिय हो गए। पहला माइक्रोपल्स भेजा गया। कोई खास बदलाव? गेन पॉइंट टू इंक्रीज। कमरे में सन्नाटा था। अय्यर की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जारी रखो। माइक्रोपल्स भेजे जाते रहे। हर साइकिल के साथ सिग्नल साफ होता गया। अचानक टेक्नीशियन चिल्लाया, कैरियर वेव ट्रेस हो रही है। लाल चेतावनी पीली हुई। वीक लिंक डिटेक्टेड। अजय ने धीरे से कहा, अभी मत रुकिए, वह पूरी तरह जागा नहीं है। अय्यर ने बिना नजर हटाए आदेश दिया, साइकिल जारी रखो। 5 और पल्स और फिर स्क्रीन पर हरी रेखा चमकी। प्रोब रेस्पॉन्स इनिशिएटेड। डेटा स्ट्रीम वापस आने लगी। ऑर्बिटल ग्राफ सीधा होने लगा। प्रोफेसर राघवेंद्र अय्यर ने कहा, 5 साल और आज हमने उसे खोते खोते बचाया। तुमने हमें याद दिलाया कि विज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं, संवेदना भी है। सर, पापा कहते थे सिग्नल को समझने से पहले उसे सुनना पड़ता है। आज से तुम बाहर वाले नहीं हो, तुम इस मिशन का हिस्सा हो। लेकिन स्क्रीन पर अभी भी डेटा बह रहा था। सोलर स्टॉर्म पूरी तरह थमा नहीं था। कुछ मिनटों बाद सिस्टम ने चेतावनी दी कि प्रोब का ओरिएंटेशन सूर्य की ओर थोड़ा झुक तुम रहा कह रहे हो कि हम उसे न्यूनतम शक्ति से संतुलित करें? जी सर, छोटे छोटे सुधार, उसे समय दीजिए। अय्यर ने टेक्निकल टीम की ओर मुड़कर कहा, माइक्रो एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल शुरू करो। थ्रस्टर पावर न्यूनतम रखो। हर स्टेप के बाद 10 सेकंड का अवलोकन। यह आदेश निर्णायक था। टीम तुरंत सक्रिय हो गई। पहली एडजस्टमेंट पर कोई खास असर नहीं दिखा। दूसरी पर ओरिएंटेशन का कोण हल्का सा सुधरा। तीसरी पर प्रोब ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। डेटा स्ट्रीम की स्थिरता बढ़ गई। कमरे में बैठे कई वैज्ञानिकों के चेहरे पर आश्चर्य था। इतने दिनों से जो यान जिद्दी चुप्पी में डूबा था, वह अब हर सावधानी भरे संकेत का जवाब दे रहा था। कमरे में तनाव फिर लौट आया। एक इंजीनियर ने कहा, हमें सोलर पैनल एंगल तुरंत बढ़ाना होगा। दूसरा बोला, लेकिन रेडिएशन अभी भी ऊंचा है। अय्यर ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना पूछा। धीरे धीरे कितना पैनल का कोण बदला गया। हर रुकावट पर डेटा बढ़ा गया। ऊर्जा ग्राफ पहले हल्का नीचे गिरा, फिर स्थिर हुआ और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। पूरा कमरा उस ग्राफ को ऐसे देख रहा था जैसे जीवन की रेखा हो। कुछ ही मिनटों में बैटरी स्तर सुरक्षित सीमा में आ गया। ओरिएंटेशन स्थिर हो चुका था। 5 साल इस मिशन को बनाने में लगे और आज इसे बचाने में एक लड़के की सुनने की क्षमता लगी। आज तुमने सिर्फ एक मशीन नहीं बचाई, तुमने हमें याद दिलाया कि तकनीक को भी धैर्य चाहिए। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस हमने उसे दबाव देने के बजाय समझने की कोशिश की। अय्यर हल्का मुस्कुराए। शायद हम सबको यही सीखने की जरूरत थी। सूरज उग चुका था, लेकिन ऑब्जर्वेशन सेंटर में रात की थकान अब भी थी। बस फर्क इतना था कि इस बार उसमें हार नहीं, राहत थी। प्रोब स्थिर कक्षा में लौट चुका था। सोलर स्टॉर्म का खतरा नियंत्रित हो चुका था और डेटा स्ट्रीम पहले से ज्यादा साफ बह रही थी। 3 हफ्तों से जो टीम तनाव और अनिश्चितता में थी, अब पहली बार सामान्य सांस ले पा रही थी। कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े प्रोफेसर राघवेंद्र अय्यर कुछ देर तक बिना कुछ बोले डेटा देखते रहे। 5 साल का सपना, 500 करोड़ की लागत और देश की प्रतिष्ठा, सब कुछ एक रात में दांव पर था। अब जब संकट टल चुका था, डॉक्टर आशा मेहरा ने मुख्यालय को पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट भेजी। उसमें साफ लिखा गया कि माइक्रोपल्स रणनीति और क्रमिक ऊर्जा संतुलन के निर्णय ने प्रोब को बचाया और यह दृष्टिकोण एक बाहरी पर्यवेक्षक अजय के सुझाव से प्रेरित था। जब यह रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों और अंतरिक्ष कार्यक्रम की संचालन समिति तक पहुंची, तो कई लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया। कुछ ने इसे टीम की सामूहिक सफलता बताया, कुछ ने इसे संयोग कहा, लेकिन डेटा रिकॉर्ड स्पष्ट था।
जहां भारी और आक्रामक कमांड विफल हुए थे, वहीं हल्के धैर्यपूर्ण संकेत काम कर गए थे। प्रोफेसर अय्यर ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा, विज्ञान में अहंकार के लिए जगह नहीं होती। अगर समाधान बाहर से आया है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। कुछ ही दिनों में यह खबर वैज्ञानिक समुदाय में फैल गई, फिर मीडिया तक पहुंची। पहले छोटे कॉलम में एक लाइन छपी, स्थानीय किशोर की मदद से 500 करोड़ का सोलर प्रोब पुनः सक्रिय। कैमरे ऑब्जर्वेशन सेंटर के बाहर लगने लगे। रिपोर्टर पूछने लगे, कौन है अजय? उसने यह सब कैसे समझा? लेकिन अजय को यह सब अजीब लगता था। वह भी उसी झोपड़ी में रहता था, उसी पुराने लैपटॉप और तारों के साथ। एक सप्ताह बाद राजधानी में समारोह आयोजित हुआ। मंच पर जब अजय का नाम पुकारा गया तो तालियां गूंज उठी। प्रोफेसर अय्यर स्वयं मंच पर उसके साथ खड़े थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, कभी कभी अनुभव से बड़ी चीज जिज्ञासा होती है। जब अजय से पूछा गया कि उसने यह सब कैसे किया, उसने माइक पकड़ा और शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ वही सुना जिसे बाकी लोग शोर समझ रहे थे। समाधान हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी फुसफुसाता है। उसके शब्दों में सरलता थी, लेकिन प्रभाव गहरा। घोषित इनाम की राशि बड़ी थी, स्वयं उस लेकिन शैक्षणिक प्रगति पर नजर रखते थे। वे अक्सर कहते, प्रतिभा को दिशा देना संस्थान की जिम्मेदारी है। ऑब्जर्वेशन सेंटर के वैज्ञानिक उसके मार्गदर्शक बने, लेकिन अजय ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। शाम को वह अब भी अपनी झोपड़ी में बैठता, वही पुराना रेडियो पास रखता और आसमान को देखता। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास आधुनिक रिसीवर भी था और समझ कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। उसने अपने छोटे से कस्बे में एक तकनीकी कार्यशाला शुरू की, जहां बच्चे पुराने रेडियो खोलकर देखते, सर्किट जोड़ते और सिग्नल पढ़ना सीखते। वह उन्हें सिखाता, हर टूटे हुए हिस्से को फेंको मत, पहले समझो कि वह क्यों टूटा। हर शोर को बंद मत करो, पहले सुनो कि वह कह क्या रहा है। बच्चे उसकी बातों को कहानी की तरह नहीं, अनुभव की तरह सुनते थे। अजय अब बड़ा हो चुका था, उसने समझ ज्यादा जरूरी है। मशीनें गणना कर सकती हैं, पर धैर्य इंसान को लाना पड़ता है। उसके शब्द किताबों में नहीं छपे, पर कई युवा इंजीनियरों की सोच में दर्ज हो गए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर नए वैज्ञानिक, हर नए छात्र, हर नए जिज्ञासु मन में यह सवाल फिर उठेगा, क्या हमने सच में सब कुछ सुना और कोई अय्यर उसे सुनने का साहस देगा?